सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेज चल रही है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अनुदेशनात्मक सामग्री, जिसे हम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स बोलते हैं। सहायक सामग्री भी इसी को बोलते हैं हम लगभग। सहायक सामग्री जो होता है हमारा टीचिंग एड, वो अनुदेशनात्मक सामग्री का ही एक भाग होता है। तो अब अनुदेशनात्मक सामग्री क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और इतना ज़्यादा नहीं आता, कम इम्पोर्टेंट है अगर मैं आपको बताऊं तो, लेकिन आसान सा टॉपिक है क्योंकि सहायक सामग्री के बारे में हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ाई हुआ है। तो अनुदेशनात्मक सामग्री के बारे में भी हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता, एक जैसी सी चीज़ें होती हैं दोनों। तब अनुदेशनात्मक सामग्री, जिसे हम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बोलते हैं, अब ये होता क्या है देखो। इसमें एक शब्द आया हुआ है यहाँ पर अनुदेशन। अनुदेशन का मतलब होता है बच्चों को निर्देशित करना, पढ़ाना। अब इस यहीं से हमारा अनुदेशनात्मक सामग्री का अर्थ निकलता है। तो देखो अनुदेशनात्मक सामग्री क्या होता है, बच्चों को पढ़ाते समय, बच्चों को अनुदेशन देते समय एक शिक्षक जिन सभी सामग्रियों का प्रयोग करता है वे अनुदेशनात्मक सामग्री कहलाती है। बच्चों को पढ़ाते समय जो भी सामग्री, जो भी चीज़ें एक टीचर प्रयोग करता है वे सभी सामग्री हमारी अनुदेशनात्मक सामग्री होती है। मान लेते हैं एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, तब यह कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग करेगा। सबसे पहले तो हमारी बुक हो जाती है, इसके अलावा कोई हमारी सहायक बुक होती है, पत्र पत्रिकाएं होती है, न्यूज़पेपर वगैरह हो जाते हैं, निर्देशिका होती है। तब एक तो हमारी इसमें प्रिंटेड सामग्री आ जाती है, जो हमारा सिलेबस हमें मिला है उस सिलेबस की जो प्रिंटेड सामग्री है एक तो वो आ जाती है, क्योंकि जब टीचर बच्चों को पढ़ाता है तो उस प्रिंटेड सामग्री का भी यूज करता है। जैसे हमारी किताब है, सिलेबस के ऊपर हमारी किताब लिखी हुई है, किताब हो जाती है, एक सहायक बुक हो जाती है हमारी। इसके अलावा पत्र पत्रिकाएँ हो जाता है, न्यूज़पेपर हो जाता है, कोई निर्देशिका हो जाती है। तो एक तो में चीज़ें आ जाती हैं इसमें सारी, जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड प्रिंटेड मटेरियल टीचर को दिया जाता है, बच्चे भी इसे यूज करते हैं। दूसरा हमारा टीचिंग एड्स आ जाते हैं, जो शिक्षण सहायक सामग्री एक टीचर बच्चों को पढ़ाते हुए दिखाता है, प्रदर्शित करता है। जैसे घड़ी का प्रयोग कर सकता है, ग्लोब का प्रयोग कर सकता है, इस तरह एप्पल वगैरह को रियल ऑब्जेक्ट ला सकता है। तो जो अनुदेशनात्मक सामग्री होती है उसका एक हिस्सा होता है शिक्षण सहायक सामग्री। अनुदेशनात्मक सामग्री क्या होता है, ऐसी सामग्री जिसका प्रयोग अपनी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक करता है, वो अनुदेशनात्मक सामग्री होती है। इसमें हमारी किताब वगैरह भी आ जाती है, पाठ्य वस्तु, जो प्रिंटेड मटेरियल हमें मिलता है, जो प्रिंटेड मटेरियल हमारे पास होता है, और शिक्षण सहायक सामग्री भी आ जाती है, दोनों आते हैं इसमें। शिक्षण का उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास कर आवश्यक शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना है। इसके लिए शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया में बहुत से साधन, स्रोत व उपकरण आदि का प्रयोग करता है। इन साधनों का प्रयोग कर शिक्षक अपनी कक्षा में उत्तम संप्रेषण प्रक्रिया तथा स्वस्थ अंतःक्रिया की स्थापना करता है, जिससे अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सके। शिक्षण में प्रयोग किए गए इन्हीं साधनों का अनुदेशनात्मक सामग्री कहा जाता है। तो जो भी साधन एक शिक्षक प्रयोग कर रहा है, जो भी चीजें, उपकरण, स्रोत एक शिक्षक अपनी क्लासरूम में प्रयोग कर रहा है बच्चों को पढ़ाते समय या बच्चों को पढ़ाने के लिए, वे सभी साधन हमारे अनुदेशनात्मक सामग्री होते हैं। अतः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक अपने पाठ को तैयार करने व उसे पढ़ाने के लिए जिन भी साधनों, उपकरणों आदि की सहायता लेता है वे सभी अनुदेशनात्मक सामग्री कहलाते हैं। इसमें स्रोत सामग्री और सहायक सामग्री सम्मिलित होती है। स्रोत सामग्री से मतलब हो जाता है हमारा स्रोत, हमारे पढ़ाने का स्रोत क्या है, सिलेबस। सिलेबस से रिलेटेड जो हमारी सामग्री होती है जिसे देखकर हम पढ़ाते हैं, हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और हमारा टीचिंग एड, दोनों सम्मिलित होता है। अनुदेशनात्मक सामग्री को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पाठ्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। पाठ्य सामग्री हमारी ये किताब हो जाती है, किताब वाली चीजें, रिटन मटेरियल जो हमें मिलता है जिसे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारी पाठ्य सामग्री हो जाती है रीडिंग मटेरियल। पाठ्य सामग्री में पाठ्यक्रम संबंधी लिखित सामग्री सम्मिलित होती है। हमारा जो सिलेबस है उससे रिलेटेड जो लिखित सामग्री हमें मिलती है वो हमारा पाठ्य सामग्री में शामिल होता है। इसे केंद्रीय सामग्री भी कहा जाता है या फिर मूलभूत सामग्री भी कहा जाता है, क्योंकि हमारी शिक्षण प्रक्रिया इसे ही केंद्र में मानकर चलती है, इसके ही आसपास चलती है, तो इसे हम मूलभूत सामग्री बोलते हैं। यह शिक्षक के लिए निर्देशक का कार्य करती है, मतलब टीचर इससे यह पता लगाता है कि उसे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। शिक्षक को निर्देश देती है कि अब आपको ये टॉपिक ऐसे ऐसे पढ़ाना है। इसका प्रयोग सक्रिय रूप से शिक्षक व छात्र दोनों ही करते हैं। इसमें निम्न सामग्री सम्मिलित होती है। तो जो पाठ्य सामग्री होता है हमारा, उसमें ये चीज़ें हमारी सम्मिलित होती हैं। पहला तो पाठ्य पुस्तक जो हमारी बुक मिलती है, पूरक पुस्तक जो सप्लीमेंट्री बुक, सहायक हमारी किताब होती है, सप्लीमेंट्री बुक भी होती है, वो भी मिलती है। अभ्यास पुस्तिका या शिक्षक निर्देशिका ये अलग है। शिक्षक निर्देशिका आप यहाँ पर लिख सकते हैं। संदर्भ ग्रंथ हो जाता है, शब्दकोश हो जाता है, समाचार पत्र व पत्रिकाएं होते हैं, तो ये चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं।
नेक्स्ट है हमारा श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री, जिसे हम शिक्षण सहायक सामग्री बोलते हैं। अब देखो, एक टीचर किताब, जो हमारी पुस्तक होती है, बुक होती है, न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं, उनके अलावा कुछ ऐसे उपकरणों का प्रयोग करता है जिसका प्रयोग वह टीचर अपने टॉपिक को आसान बनाने के लिए करता है। वह उपकरण बाहर से लेकर आता है, क्लासरूम से बाहर से लेकर आता है। तो वे जो उपकरण होते हैं जिनका प्रयोग एक शिक्षक अपनी कक्षा में अपने टॉपिक को आसान बनाने के लिए करता है, उन उपकरणों को हम बोलते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। जैसे एक टीचर कोई रियल ऑब्जेक्ट दिखा सकता है, अगर नोट के बारे में पढ़ा रहा है तो नोट को दर्शा सकता है। हमारा भूगोल वगैरह पढ़ाया जा रहा है तो ग्लोब को दर्शाया जा सकता है। शिक्षक ग्लोब के द्वारा काफ़ी सारी चीज़ें बता सकता है बच्चों को, इससे बच्चे आसानी से समझ पाएंगे। इसके अलावा टीवी का प्रयोग कर सकता है एक शिक्षक क्लासरूम में अपने, रेडियो का प्रयोग कर सकता है, रेडियो को दर्शा सकता है, रेडियो के द्वारा ज्ञान प्रदान कर सकता है, रेडियो दिखा सकता है। तो ये सारे एक्स्ट्रा सामग्री है, ये हमारे सिलेबस में नहीं लिखा हुआ कहीं पर भी कि सिलेबस में रेडियो भी है, एक ये रेडियो है, रेडियो के बारे में पढ़ाना है, ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो ये एक्स्ट्रा सामग्री एक टीचर लेकर आता है जिससे कि जो भी उसका टॉपिक है वह टॉपिक बच्चे जल्दी समझ लें। इस सामग्री को हम शिक्षण सहायक सामग्री बोलते हैं या श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री बोलते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शिक्षण प्रक्रिया में सहायता प्रदान करने वाली सामग्री। तो देखो, शिक्षण एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जिसको आसान बनाने के लिए शिक्षक कक्षा में बहुत से श्रव्य दृश्य उपकरणों का प्रयोग करता है, जैसे श्यामपट्ट, चित्र, चार्ट, मॉडल आदि। यह दृश्य श्रव्य सामग्री ही शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। इसकी सहायता से एक शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावी व रोचक बनाता है, जिससे शिक्षा की उद्देश्यों की प्राप्ति करना आसान हो जाता है। अतः अपने शिक्षण प्रक्रिया शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक पाठ्य पुस्तक व अन्य पाठ्य सामग्री के अतिरिक्त जो भी साधन व तकनीकी उपकरण कक्षा में प्रयोग करता है, उन सभी को हम सहायक सामग्री बोलते हैं। तो यहाँ पर अच्छी लाइन लिखी हुई है, ये अपने शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक, जो हमारी पाठ्य पुस्तक मिली है हमें, जो रिटर्न मटेरियल हमें स्कूल की तरफ से मिला है सिलेबस के रूप में, उससे अलग जो भी तकनीकी उपकरण एक शिक्षक प्रयोग करता है या साधन, वे सभी हमारे शिक्षण सहायक सामग्री कहलाते हैं। जैसे श्यामपट्ट हो गया, चौक हो गया, डस्टर हो गया, कोई चित्र दिखा सकता है, मानचित्र दिखा सकता है, मैप, टीचर ग्लोब का यूज कर सकता है, कोई रियल ऑब्जेक्ट भी लेकर आ सकता है, छोटा सा ताजमहल ला सकता है शिक्षक, मॉडल ला सकता है, रियल ऑब्जेक्ट चाकू, माचिस, छुरी, इसके अलावा फूल, पत्ती, मिट्टी। तो ये चीज़ें टीचर क्लासरूम में ला सकता है। डेंड ने एक परिभाषा दी है, सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य वस्तु को समझाने में मदद करती है। तो ये आसान परिभाषा आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ ली होगी। सहायक सामग्री के वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। तो सहायक सामग्री को हम 3 भागों में बांटते हैं। जो हमारी दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री होती है उसे 3 भागों में बांटते हैं। श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री और श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, आगे ही पढ़ते हैं। तो देखो, श्रव्य सहायक सामग्री तो ऐसी सहायक सामग्री होती है जिसे हम सुनते हैं, सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे रेडियो हो गई, टेप रिकॉर्डर हो गया, हमारा ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन हो गया। यहाँ पर फोटो में तो ग्रामोफोन जो लिंग्वाफोन होता है वो ऐसा होता है, रेडियो ऐसी होती है। तो इस तरह से हम जो सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हमारी श्रव्य सहायक सामग्री होता है। नेक्स्ट है हमारा दृश्य सहायक सामग्री। दृश्य सहायक सामग्री में हम चीज़ों को देखकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे कोई रियल ऑब्जेक्ट ला सकता है टीचर, फोटो ला सकता है, मैप ला सकता है, मानचित्र ला सकता है। रियल ऑब्जेक्ट जैसे अगर संगमरमर के बारे में पढ़ा रहा है तो शिक्षक संगमरमर का पत्थर ला सकता है। तो दृश्य सहायक सामग्री में ये चीज़ें आती हैं, श्यामपट्ट, प्रोजेक्ट, मानचित्र, ग्लोब, चित्र, मॉडल, पोस्टर, फिल्म स्ट्रिप आदि। एक होती है हमारी श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री, जिसे बच्चे सुनते भी हैं, देखते भी हैं। दूरदर्शन, नाटक, टेलीविजन, चलचित्र, कंप्यूटर, कठपुतली, ये चीज़ें बच्चे देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो ये हमारी श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री 3 प्रकार की होती है। अब अनुदेशनात्मक सामग्री जो हमारा टॉपिक है उसके क्या क्या लाभ होते हैं, हमें उन लाभों के ऊपर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो होता है यह शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। तो यह जो होता है हमारा अनुदेशनात्मक सामग्री शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है, इंटरेस्टिंग बना देता है, उसका प्रभावनेस बढ़ा देता है। क्योंकि जब अगर टीचर के पास सिलेबस है, रिटर्न रूप में सिलेबस के रूप में हमारे पास बुक है, तो टीचर को पता रहता है ये बुक पढ़ानी है, ये चीज़ें पढ़ानी है और इस तरह से पढ़ानी है। तो उससे शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी हो जाती है, शिक्षक अपने टॉपिक से नहीं भटकता है। यह शिक्षक के लिए निर्देशक का कार्य करती है, मतलब शिक्षक को बताता रहती है हमारी ये अनुदेशनात्मक सामग्री की उसे कैसे कब क्या काम करना है। छात्रों के
पाठ में रुचि उत्पन्न करती है, मतलब छात्रों का इंटरेस्ट बढ़ा देती है पाठ में। हमारा जो पाठ है उसे रुचिपूर्ण बना देती है, इंटरेस्टिंग बना देती है यह, क्योंकि टीचर अलग अलग सामग्री लेकर आता है, कभी घड़ी लेकर आता है, कभी हमारा ग्लोब लेकर आता है, कभी मानचित्र लेकर आता है, कभी एप्पल वगैरह रियल ऑब्जेक्ट लेकर आता है, कभी नोट वगैरह लेकर आते हैं। तो अगर टीचर ऐसी ऐसी सामग्री हमारी जो सहायक सामग्री के रूप में लेकर आते हैं तो इससे हमारी क्लासरूम जो है वो हमारा टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग हो जाता है बच्चे के लिए। इसकी सहायता से हम शिक्षण अधिगम को रोचक व आकर्षक बना सकते हैं, वही बात हो जाती है ये भी। इससे सीखने की गति में सुधार होता है, छात्र अधिक क्रियाशील हो जाते हैं, मतलब छात्र पढ़ने की कोशिश करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं क्लासरूम में। ज्ञान को स्थायी बनाता है, लर्निंग हमारी परमानेंट हो जाती है, क्योंकि अगर बच्चे देखकर सीखते हैं वो अच्छा सीखते हैं। जटिल विषयों को समझाने में बहुत सहायक है। अगर हम नहीं बता पा रहे हैं बच्चों को कि धरती गोल कैसे है, उसके जो ध्रुव होते हैं वे कैसे होते हैं, इक्वेटर कहाँ पर होती है, तो उसके लिए हम सहायक सामग्री का प्रयोग कर बता सकते हैं। इससे जो जटिल विषय हैं उन्हें आसानी से समझा सकते हैं। अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप प्रदान कर सकते हैं हम। अमूर्त पदार्थ वे होते हैं जो हमारे सामने नहीं है, वर्चुअल बातें, जो हमारी मौखिक बातें होते हैं वे अमूर्त होता है। मूर्त क्या होता है? जब हमारे सामने कोई चीज रखी होती है उसे हम मूर्त बोलते हैं। बालकों की निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, क्योंकि बच्चे अलग अलग, जैसे घड़ी है, हमारा ग्लोब है, कोई हम नोट वगैरह कुछ दिखा रहे हैं तो हम बच्चों को दिखाते हैं तो बच्चे उस पर ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो उनके निरीक्षण करने की शक्ति का विकास होता है। छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक है, और बालकों की जो इंद्रियों का प्रशिक्षण है वो व्यापक हो जाता है इससे। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वे प्रशिक्षित हो जाती हैं इससे, क्योंकि बच्चे अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग कर शिक्षण सहायक सामग्री में चीज़ों को देखते हैं और सुनते भी है। तभी आज का हमारा टॉपिक था अनुदेशनात्मक सामग्री। आसान सा टॉपिक है, फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ लिया था, बीएड फर्स्ट ईयर में कई विषयों में हमने इसे पढ़ा था। आई होप इसे अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।